हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंस मेडिकोज। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है मैंडिबल का। तो मैंडिबल क्या है? मैंडिबल इट्स डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ ये मैंडिबल है, जो कि आपको उसको बोलते हैं मैंडिबुला। मैंडिबुला से ये डिराइव्ड है। और मैंडिबुला मीन्स होता है लोअर जॉ। लोअर जॉ, तो इस वर्ड से ये डिराइव हुआ, ये वर्ड है मैंडिबल। अब क्या है, जो मैंडिबल का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैंडिबल, तो वो देखते हैं। अब मैंडिबल में क्या है कि मैंडिबल आपको जितने बोन्स होते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैंडिबल, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? द मैंडिबल इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है फेस का। जो फेस में आपको जितने बोन्स होते हैं, तो उसमें ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है। उसके बाद क्या होता है, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में आपको डेवलप होता है, मीन्स जो बोन से वो ऑसिफाई होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल सेकेंड टू ऑसिफाई बोन होता है। इट्स ए सेकेंड टू ऑसिफाई इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब क्या है, जब आप स्कल को देखोगे तो उसमें सारे बोन्स क्या होता है, इमूवेबल्स होते हैं, मतलब उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होता है। लेकिन ये जो मैंडिबल है, तो मैंडिबल क्या होता है, ये जो कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल आपको टेम्पोरल बोन से आर्टिकुलेट करता है और ये फॉर्म करता है एक जॉइंट, उसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो इसीलिए जो लोअर जॉ है ये क्या होता है, मोबाइल होता है। तो इट्स ए मोबाइल, मतलब मूवेबल है, ठीक। एंड इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीएम जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फॉर्मेशंस में ये हेल्प करता है। तो ये सारे क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये मैंडिबल्स के आपको इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर एंड अटैचमेंट्स, मतलब इसमें कौन कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स में आपको क्या अटैच होता है, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट अब देखोगे तो फीचर्स एंड अटैचमेंट्स में, फीचर्स एंड अटैचमेंट्स, ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या अटैचमेंट्स है। तो फीचर अटैचमेंट्स में फर्स्ट क्या है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉडी और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं रैमस। एक आपको बॉडी हो गया, दूसरा रैमस हो गया। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज नॉन एज ए बॉडी, ये जो वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज ए बॉडी, ठीक है। ये है आपको बॉडी हो गया, और ये जो दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए रैमस। तो पहले हम बॉडी के बारे में देखते हैं। तो जब बॉडी को देखोगे तो इसमें क्या है, एक तो आपको एक्सटर्नल सरफेस हो गया जो बाहर की तरफ है, और एक आपको अंदर की तरफ सरफेस दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए इंटरनल सरफेस। तो एक एक्सटर्नल सरफेस हो गया और एक आपको इंटरनल सरफेस है। तो इसमें कितने सरफेसेस हो गए, दो सरफेस है, एक आपको एक्सटर्नल और एक आपको इंटरनल, ठीक। नेक्स्ट जो है, ये जो आपको बॉडी होता है, इसमें देखो एक ऊपर वाला बॉर्डर है, एक नीचे वाला बॉर्डर है। तो इट्स हैविंग टू बॉर्डर, दो बॉर्डर है। तो टू बॉर्डर में एक है अपर बॉर्डर और सुपेरियर बॉर्डर, और एक है लोअर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। तो ये सारे आपको एक्सटर्नल फीचर्स हो गए किसके, बॉडी के। नेक्स्ट क्या है, रैमस का जब देखोगे तो रैमस में भी दो सरफेस होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, नाम चेंज हो जाता है। एक जो ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, दिस इज नॉन एज ए लैटरल सरफेस। ये जो है ये आपको लैटरल सरफेस हो जाएगा, और ये अंदर वाला जो है दिस इज नॉन एज ए मीडियल सरफेस। तो इट्स में भी दो सरफेस होंगे, एक है आपको लैटरल और दूसरा है आपको मीडियल, लैटरल एंड मीडियल सरफेस। इसके बाद क्या है, इसमें आपको दो आपको प्रोसेस होता है,
ये जो दिख रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज ए कोरोनॉइड प्रोसेस और ये है कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो कितने प्रोसेस है? टू प्रोसेस। टू प्रोसेस, वन इज द कोरोनॉइड प्रोसेस एंड अनदर वन इज द कॉन्डाइलर प्रोसेस। इसके बाद इसमें 4 बॉर्डर होते हैं, 4 बॉर्डर, 4 बॉर्डर है। ये जो दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए एंटीरियर बॉर्डर। जैसे जॉ है तो जॉ का ये वाला जो दिख रहा है दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, ये आपको सुपेरियर बॉर्डर और अपर बॉर्डर, ये आपको इंफीरियर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर, और ये जो दिख रहा है जो पीछे है दिस इज नॉन एज ए पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये सारे क्या है? बॉर्डर है। मीन्स बॉडी में क्या है? आपको 2 सरफेस है, एक एक्सटर्नल सरफेस एक इंटरनल सरफेस, 2 बॉर्डर है, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर। ठीक, वैसे ही रामस में क्या है? एक आपको बाहर वाला सरफेस है नॉन एज ए लैटरल सरफेस, एंड जो अंदर वाला सरफेस है दिस इज नॉन एज ए मीडियल सरफेस। इसमें आपको 2 प्रोसेस होता है, ये वाला जो दिखा दिस इज नॉन एज ए कोरोनॉइड प्रोसेस और ये है कॉन्डाइलर प्रोसेस। और उसके 4 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो ये सारे फीचर्स है। अब हम एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सी नाउ सी, इसको हम पहले यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं। दिस वन इज द बॉडी ऑफ मैंडिबल। ये क्या है? ये आपको बॉडी है मैंडिबल का। ठीक, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द प्रोसेस। एक ये है आपको कोरोनॉइड प्रोसेस, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक, और ये जो हम देख रहे हैं ये आपको है आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, सरफेस का। अब हम इनर सरफेस देखेंगे तो यहां पे ये जो दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए कॉन्डाइलर प्रोसेस। ये हो गया कॉन्डाइलर प्रोसेस। ये जो दिख रहा है दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। और ये जो है दिस वन इज द बॉडी। ये रैमस हो गया, ये रैमस हो गया, ये बॉडी हो गया। तो ये हो गया इंटरनल सरफेस। इंटरनल सरफेस मतलब इंटीरियर। ठीक है, इसको इंटीरियर बोलते हैं, इसको आउटर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस भी बोलते हैं। ये सारे क्या है? इंटरनल सरफेस है। तो इसको एक एक करके पहले बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी में क्या है? ये जो दिख रहा है ये राइट साइड हो गया, ये आपको लेफ्ट साइड हो गया, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड है। और यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आके ये फ्यूज हो रहा है। दिस पॉइंट इज नॉन एज ए सिम्फाइसिस मेंटाई। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस पॉइंट इज नॉन एज ए सिम्फाइसिस मेंटाई। ठीक है, सिम्फाइसिस मेंटाई वाला ये पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? सिम्फाइसिस मेंटाई। अब क्या है? जो सिम्फाइसिस मेंटाई है इसके नीचे आप जब देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया होता है। ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है दिस ट्रायंगुलर एरिया इज नॉन एज ए मेंटल प्रोट्यूबरेंस। मेंटल प्रोट्यूबरेंस। अब जब ये वाला पार्ट जो दिख रहा है दिस पार्ट इज नॉन एज ए मेंटल प्रोट्यूबरेंस। ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है, और जो ट्रायंगुलर एरिया का आपको यहाँ पे देखोगे तो एलिवेशन दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए मेंटल ट्यूबरकल। ये जो है ये आपको क्या हो गया? मेंटल ट्यूबरकल। मेंटल ट्यूबरकल। ठीक, तो ये सारे आपको हमने आगे की तरफ पढ़ा है। एक तो आपको क्या हो गया? सिम्फाइसिस मेंटाई। एक आपको मेंटल प्रोट्यूबरेंस, जो ट्रायंगुलर एरिया है, जो ट्रायंगुलर एरिया के नीचे वाला यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको लोअर एंगल भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? एक ट्यूबरकल फॉर्म होता है। दिस ट्यूबरकल इज नॉन एज ए मेंटल ट्यूबरकल। ठीक है, ये वाला मेंटल ट्यूबरकल, ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस, और ये आपको सिम्फाइसिस मेंटाई। ठीक, अब ये जो दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए ऑब्लिक लाइन।
ठीक है, मतलब एंटीरियर बॉर्डर जो है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रामस जो होता है, ये आपको इट्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे एक ऑब्लिक लाइन फॉर्म हो जाता है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज ए ऑब्लिक लाइन। ये जो लाइन है ये ऑब्लिक लाइन है। तो ये जो ऑब्लिक लाइन है इस पे आपको अटैच होता है 3 मसल। एक जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए बक्सिनेटर। ये कौन सा मसल हो गया? बक्सिनेटर। ठीक है, ये बक्सिनेटर है। ये होता है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, और ये हो गया डिप्रेसर लेबाई इंफेरियोरिस। ठीक है, तो ये 3 मसल्स, ये क्या है? डिप्रेसर लेबाई इंफेरियोरिस, ये हो गया डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, और ये हो गया बक्सिनेटर। बक्सिनेटर। तो ये 3 मसल्स, दिस 3 आर द मसल्स व्हिच अटैच ऑन द ऑब्लिक लाइन। तो ये जो दिख रहा है दिस दी ऑब्लिक लाइन, और ऑब्लिक लाइन पे ये 3 मसल्स अटैच होते हैं। अब क्या है नेक्स्ट जो फीचर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये जब देखोगे आप तो ये इंसीजर टीथ है। तो इंसीजर टीथ के जस्ट नीचे आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, ये वाला डिप्रेशन, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक मसल अटैच होता है और इस मसल्स का नाम है मेंटालिस। ये मसल्स यहाँ से ऑरिजिन होता है, मेंटालिस। ठीक, और ये क्या है? इंसेसिव फोसा। इंसेसिव फोसा। ठीक, इंसेसिव फोसा पे आपको अटैच हो रहा है। नेक्स्ट जो फीचर जो आपको आउटर सरफेस में ही बॉडी में दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो है जिसको इंसीजर, 2 इंसीजर्स होते हैं। ठीक, एक आपको कैनाइन होता है, इसके बाद 2 आपको प्रीमोलर होते हैं, 3 आपको मोलर होता है। ठीक, तो ये जो प्रीमोलर दिख रहा है, ठीक, ये जो प्रीमोलर है या तो आपको सेकेंड प्रीमोलर, ठीक है, या तो बिटवीन, यहाँ पे क्या है, एक फोरामेन होता है, एंड दिस फोरामेन इज नोन एज ए मेंटल फोरामेन। यहाँ पे जो फोरामेन दिख रहा है दिस फोरामेन इज नोन एज ए मेंटल फोरामेन। और ये जो मेंटल फोरामेन है इससे आपको पास होता है मेंटल नर्व एंड वेसल्स। ये जो है यहां से पास क्या होगा? मेंटल नर्व एंड वेसल्स। वेसल्स मीन्स आर्टरी एंड वेन। ठीक है, तो ये आपको पास होगा। तो ये सारे फीचर्स किसमें था? आउटर सरफेस में। ये जो आउटर सरफेस है, ठीक है, और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी में आपको ये सारे फीचर थे। एक्सटर्नल सरफेस हो गया, और एक्सटर्नल सरफेस पे हमने पढ़ा सिम्फाइसिस मेंटाई, उसके बाद मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल ट्यूबरकल, इंसेसिव फोसा, मेंटल फोरामेन, ऑब्लिक लाइन, जिसपे आपको 3 मसल्स अटैच हो रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स है किसका? आउटर सरफेस का। ठीक है, चाहे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी का। नेक्स्ट अब हमको इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी, चाहे इनर सरफेस ऑफ द बॉडी देखना है। जिसमें इनर सरफेस ऑफ द बॉडी, जब इनर सरफेस ऑफ द बॉडी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सुपेरियर और एक आपको इंफीरियर 2 ट्यूबरकल दिखेगा। दिस इज नॉन एज ए जीनाइल ट्यूबरकल। जीनाइल ट्यूबरकल। ठीक, और ये जो सुपेरियर जीनाइल ट्यूबरकल है यहाँ पे अटैच होगा जीनियोग्लॉसस। ये जो जीनाइल ट्यूबरकल है दिस इज द जीनाइल ट्यूबरकल, और जीनाइल ट्यूबरकल में 2 होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। तो टंग क्या है? ऊपर की तरफ है, तो यहां से क्या है, फाइबर आपको ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसको बोलेंगे जीनियोग्लॉसस। मीन्स सुपीरियर जीनाइल ट्यूबरकल पे आपको अटैच होता है कौन सा मसल्स? जीनियोग्लॉसस। और इंफीरियर जीनाइल ट्यूबरकल पे अटैच होता है कौन सा मसल्स आपको? जीनियोहावेट। ठीक है, तो ये 2 मसल्स यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये आपको सुपीरियर हो गया और ये आपको इंफीरियर हो गया, और यहाँ पे क्या है आपको फोसा होता है, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक एलिवेशन है। ठीक, और यहाँ पे क्या है आपको एक मसल्स अटैच होता है। तो ये भी आपको, ये आपको थर्ड मोलर हो गया। ठीक है, थर्ड मोलर,
सेकेंड, फर्स्ट, प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसके बाद इंसीजर्स, उसके बाद सॉरी कैनाइन और ये इंसीजर, ठीक। तो ये सारे टीथ हो गए। तो यहाँ पे क्या है, एक मसल अटैच होता है जिसको बोलते हैं सुपेरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, सुपेरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक। और इसके ही पास आपको एक और स्ट्रक्चर रैफे अटैच होता है, उसको बोलते हैं टेरिगो, टेरिगो मैंडिबुलर रैफे, ठीक। टेरिगो मैंडिबुलर रैफे अटैच होता है यहाँ पे। अब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, दिस इज नॉन एज ए माइलोहाइड लाइन। ये लाइन कौन सा है, माइलोहाइड लाइन, माइलोहाइड लाइन। और इस लाइन पे अटैच होता है मसल, उस मसल्स का नाम है माइलोहाइड मसल। यहां पे जो मसल्स अटैच हो रहा है इसका नाम क्या है, माइलोहाइड मसल, ठीक। अब क्या है, ये माइलोहाइड लाइन के कारण ये जो इनर सरफेस है, ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक तो आपको एंटीरियर पार्ट हो गया और एक आपको पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। मतलब एक तो आपको एंटीरियर सुपेरियर जो लाई कर रहा है और एक आपको एंटीरियर इंफीरियर इसके लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज रिलेटेड विथ ए ग्लैंड, ठीक है, जिसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और इसको सबलिंगुअल फोसा भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब आप इन्फीरियरली देखोगे तो ये आपको क्या हो गया, एंड पोस्टीरियर इन्फीरियरली अगर ये लाइन से देखो तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए सबमैंडिबुलर फोसा। और ये सबमैंडिबुलर फोसा में रिलेटेड होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक। अब इस सबमैंडिबुलर ग्लैंड तो रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर और है, दैट इज द फेशियल आर्टरी। ये आपको फेशियल आर्टरी है, कौन सा आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ठीक, ये हो गया फेशियल आर्टरी, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे आपको लिम्फ नोड्स भी लाई करते हैं, जिसका नाम है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। तो आपको नीचे की तरफ जो है सबमैंडिबुलर फोसा, जिसमें सबमैंडिबुलर फोसा और सबमैंडिबुलर फोसा इट्स गिव अटैचमेंट्स, चाहे इट इज रिलेटेड विद थ्री स्ट्रक्चर एंड द थ्री स्ट्रक्चर आर द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, फेशियल आर्टरी एंड सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड। तो ये जो दिख रहा है ये आपको सबमैंडिबुलर फोसा हो गया, ये आपको लाइन हो गया, ठीक है। ये आपको क्या है, ये लाइन है, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी लाइन, ये लाइन हो गया। इसके ऊपर वाला लिंगुअल ग्लैंड से, सबलिंगुअल ग्लैंड से अटैच रिलेटेड होता है, और नीचे वाला जो है वो आपको रिलेटेड होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको एक तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड हो गया, और फेशियल आर्टरी से ये रिलेटेड होता है। फेशियल आर्टरी से क्यों, क्योंकि जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उसको राउंड करके आपको फेशियल आर्टरी यहाँ से आता है और फेस की तरफ एंटर होता है, इसलिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको तो अपर बॉर्डर, ठीक है। अपर बॉर्डर ये जो है दिस वन इज आल्सो नोन एज ए एल्वुलर बॉर्डर, ठीक है, एल्वुलर बॉर्डर है ये, ठीक है, चाहे एल्वुलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल। अब एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल में जब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको ये एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल में बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे आपको सॉकेट्स हैं। तो ये जो सॉकेट्स दिख रहे हैं, ये सॉकेट्स में क्या है, आपको जो रूट है टीथ का वो लाई करता है, ठीक है। तो ये रूट ऑफ टीथ रूट ऑफ टीथ इट्स लाइज इन दी सॉकेट एंड दिस सॉकेट इट इज प्रेजेंट इन दी एल्वुलर प्रोसेस और द सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लाई करता है। अब ये नीचे वाला बॉर्डर हो गया, ठीक है, बॉडी का, जिसमें दी इंफीरियर बॉर्डर, ये क्या है, इंफीरियर बॉर्डर है। तो इंफीरियर बॉर्डर पे आपको ये सारे स्ट्रक्चर चीज लाई करता है। तो पहले इंफीरियर बॉर्डर में देखते हैं, सी इंफीरियर बॉर्डर ये क्या है, ये आपको दिस वाज द इंफीरियर बॉर्डर
एंड इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस ऑफ मैंडिबल। ये बेस ऑफ मैंडिबल है, ये फॉर्मेशंस में इंफीरियर बॉर्डर आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले आपको देखो तो यहाँ पे अटैच होता है प्लैटिस्मा मसल। ठीक है, प्लैटिस्मा मसल्स इट्स लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, प्लैटिस्मा मसल्स कहाँ पे लाई करता है? सुपरफिशियल फेशिया। जब एंटीरियरली देखोगे तो यहाँ पे एक फोसा दिखेगा एंड दिस इज नोन एज ए डाइगेस्ट्रिक फोसा। डाइगेस्ट्रिक फोसा, और यहां से ऑरिजिन होता है डाइगेस्ट्रिक मसल, मतलब एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द डाइगेस्ट्रिक फोसा। ठीक है, ठीक है, डाइगेस्ट्रिक फोसा से आपको यहां से ऑरिजिन होता है। ठीक है, एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल। ठीक, और ये जो आपको लोअर बॉर्डर है, इस पे तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, कौन सा मसल से अटैच हो रहा है? प्लैटिस्मा मसल्स। इसके बाद इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप, तो ये आपको प्लैटिस्मा मसल हो गया। इसके बाद आपको इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, डीप सर्वाइकल फेशिया। तो ये आपको यहाँ पे अटैच होता है। तो पहले हमने लोअर बॉर्डर बोलो, चाहे बेस बोलो, ठीक है, चाहे इंफीरियर बॉर्डर बोलो, ये क्या है? बॉडी का है। ठीक, ये आपको यहाँ पे आपको अब जो देखोगे तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर अटैच होता है। तो फर्स्ट वन इज द प्लैटिस्मा, देन इज द इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, और जिसके आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फोसा दिख रहा है, जिसमें डाइगेस्ट्रिक फोसा व्हिच गिव अटैचमेंट्स ऑफ एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। ठीक, तो यहाँ से अटैच होता है। तो ये सारे किसके बारे में था? बॉडी के बारे में, जो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जब हम देख रहे हैं तो वो है आपको रैमस। ठीक है, तो रैमस में क्या है, पहले हम देखते हैं रैमस के बारे में। ठीक है, तो ये आपको रैमस हो गया, दिस ऑल आर दी रैमस। ठीक है, तो ये इंटरनल सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस। रैमस में क्या है? लैटरल सरफेस है, और ये आपको मीडियल सरफेस हो गया, और ये क्या है? लैटरल सरफेस है। ठीक, तो मीडियल सरफेस, पहले हम लैटरल सरफेस में देखते हैं। तो लैटरल सरफेस में जब देखोगे तो यहाँ पे एक आपको मसल, और यहाँ पे मसल अटैच होता है। दिस वन इट्स प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ वन मसल्स एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द मैसेटर। यहाँ पे कौन सा मसल अटैच हो रहा है? मैसेटर। ठीक है, तो ये कौन सा मसल हो गया? मैसेटर। मैसेटर, ठीक है, मैसेटर मसल्स अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको रैमस हो गया। दिस इज द लैटरल सरफेस ऑफ रैमस एंड द लैटरल सरफेस ऑफ रैमस and its give attachment of one muscles and the name of that muscle is the masseter। यहाँ पे क्या है? masseter अटैच हो रहा है ये वाले एरिया पे। ठीक, लेकिन आपको जब ये आपको पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में देखो तो यहाँ पे स्मूथ दिख रहा है, अच्छे से आपको स्मूथ दिख रहा है सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट पे। और जो सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट है ये आपको रिलेटेड होता है किससे? ग्लैंड से। इसको रिलेशन दिखा देते हैं किससे? ये ग्लैंड से रिलेटेड होता है। अब कौन सा ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, अब हम देख रहे हैं इनर सरफेस, चाहे मीडियल सरफेस। ये आपको क्या हो गया? मीडियल सरफेस हो गया। जब आप मीडियल सरफेस में देखोगे तो मीडियल सरफेस में क्या है? दिस इज द मीडियल सरफेस। और मीडियल सरफेस में जो सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है एक फोरामेन दिख रहा है, ये आपको फोरामेन है। ठीक है, और दिस फोरामेन इज नॉन एज ए, कौन सा बोन में लाई कर रहा है? मैंडिबल में। तो इसको बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन। और इससे जो पास होता है, जो स्ट्रक्चर पास होता है, वो आपको ब्रांचेज होता है मैंडिबुलर नर्व का। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से ब्रांच है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इससे जो पास होता है वो होता है इंफीरियर एल्वुलर नर्व। ठीक है, इंफीरियर एल्वुलर नर्व पास होगा, उसके बाद आपको इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी पास होगा, और उसका इंफीरियर एल्वुलर वेन पास होगा। और यही आपको नर्व
आपको क्या है, आपको ये तो आपको फोरामेन हो गया, और ये आपको अंदर जाके कैनाल फॉर्म करता है, और फाइनली ये बाहर की तरफ जब ये आएगा मेंटल फोरामेन के थ्रू बाहर की तरफ आएगा, और इसका नाम चेंज हो जाएगा इंफीरियर एल्वुलर नर्व से, इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, मेंटल नर्व। ठीक, यहाँ से आएगा, यहाँ से इंटर होगा, यहाँ से आएगा। ठीक, तो यहाँ से दिस वाज द मैंडिबुलर फोरामेन एंड द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द मैंडिबुलर फोरामेन्स आर इंफीरियर एल्वुलर नर्व। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है इंफीरियर एल्वुलर वेन्स एंड आर्टरी। अब जब एग्जाम में इसके बारे में कभी मत लिखना कि मैंडिबल पास होता है, ठीक है, आपको इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच ऑफ मैंडिबल, ठीक है, आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके एंटेरियरली देखोगे तो एक आपको लिंगुला दिखेगा, टंग लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। जब एंटेरियरली आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टंग लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है। तो ये जो टंग लाइक प्रोजेक्शन से यहाँ पे अटैच होता है एक आपको लिगामेंट, ठीक है, जो लिगामेंट का नाम क्या है आपको, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, यहाँ पे जो अटैच होगा एंड द स्ट्रक्चर व्हिच अटैच हियर इज नोन एज ए स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा। ठीक, ये वाले लिंगुला पे टंग लाइक प्रोजेक्शंस होता है ये। ठीक, अब क्या है, यहां से एक आपको ग्रूव गया है। ठीक है, आप देखोगे तो एक ग्रूव गया है, दिस इज नोन एज ए माइलोहॉइड ग्रूव। ये जो ग्रूव है इसको बोलते हैं माइलोहॉइड ग्रूव। ठीक, और इस माइलोहॉइड ग्रूव में आपको लाइक करता है माइलोहॉइड नर्व। ठीक है, माइलोहॉइड नर्व और वेसल्स, वेन एंड आर्टरी, इसी से आपको पास होता है। ठीक, ये माइलोहॉइड ग्रूव से, ये है माइलोहॉइड ग्रूव एंड द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द माइलोहॉइड ग्रूव्स आर द माइलोहॉइड नर्व एंड वेसल्स। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, जब इसके आप पीछे की तरफ देखोगे, ठीक है, मतलब पोस्टीरियरली, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक रफ एरिया दिखेगा, और इस रफ एरिया पे क्या है, आपको एक मसल्स अटैच होता है एंड दिस मसल इज नोन एज ए मीडियल टेरागॉइड। ठीक है, ये मसल्स का नाम क्या है आपको, मीडियल टेरागॉइड। ठीक है, ये जो मसल्स है इसका नाम क्या है, मीडियल टेरागॉइड। ठीक है, मतलब मीडियल टेरागॉइड मसल्स यहाँ पे इंसर्ट होता है। जो एक आपको मसल है किसका, मसल ऑफ मैस्टिकेशंस का, तो मीडियल टेरागॉइड मसल, medial pterygoid muscles, it is inserted in the ramus, मतलब medial surface of the ramus just below the mandibular foramen। ये जो mandibular foramen का इसके नीचे आपको ramus में आपको एक muscles अटैच होता है जिसका नाम क्या है आपको, medial pterygoid। ठीक है, which is one of the muscle of mastication। ठीक, अब हमने lateral surface भी पढ़ लिया, medial surface भी पढ़ लिया। ठीक, अब क्या है, एक और नर्व यहीं पे लाई करता है, इसको बोलते हैं लिंगुअल नर्व। दिस वन इज द लिंगुअल नर्व, ये आपको लिंगुअल नर्व हो गया। ठीक, अब क्या है, हम दो सरफेस पढ़ लिए, एक तो आपको लैटरल सरफेस और एक आपको मीडियल सरफेस। ठीक है, अब क्या है, हम बॉर्डर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर, दे आर 4 बॉर्डर। ठीक है, 4 बॉर्डर होता है। तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, और उसके बाद आपको ये क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस। तो एंटीरियर बॉर्डर, उसके बाद एपेक्स ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, इट्स गिव इंसर्शन ऑफ ए मसल्स एंड द नेम ऑफ दैट मसल इज द टेम्पोरालिस। टेम्पोरालिस। ठीक है, और जो टेम्पोरालिस है ये आपको क्या है, एक मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। तो ये आपको क्या हो गया, एंटीरियर बॉर्डर, उसके बाद आपको एपेक्स ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस एंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, यहाँ पे एक मसल इंसर्ट करता है। ठीक है, और उस मसल्स का नाम है टेम्पोरालिस, और टेम्पोरालिस भी आपको एक टाइप का मसल ऑफ मैस्टिकेशन होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपको इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है,
ये जो दिख रहा है दिस वन इज द इंफीरियर बॉर्डर, ये इंफीरियर बॉर्डर है, और ये आपको क्या है पोस्टीरियर बॉर्डर से मिलके एंगल ऑफ मैंडिबल फॉर्म करता है। तो दिस इज नोन एज ए एंगल ऑफ मैंडिबल। ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज ए एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस इज नोन एज ए एंगल ऑफ मैंडिबल। और यहाँ पे भी आपको वही प्लेटिस्मा और आपको इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया यहाँ पर भी अटैच होगा। प्लेटिस्मा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया वो यहाँ पर भी अटैच होगा। ठीक, नेक्स्ट जो बॉर्डर हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने आप अभी कौन सा बॉर्डर पढ़ा है, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक आपको इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये आपको पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है आपको पैरोटिड ग्लैंड से। पोस्टीरियर बॉर्डर इट इज रिलेटेड विद द पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड एक टाइप का स्लैविक ग्लैंड है, तो उससे आपको ये रिलेटेड होता है। ठीक, अब क्या है, दिस वन इज द सुपेरियर बॉर्डर। ठीक है, ये सुपेरियर बॉर्डर है, एंड द सुपेरियर बॉर्डर इट इज आल्सो नोन एज ए मैंडिबुलर नॉच। ठीक है, ये क्या है, इसको मैंडिबुलर नॉच भी बोलते हैं, और इस नॉच को क्या है क्रॉस करके एक नर्व आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नर्व टू मैसेटर, क्योंकि मैसेटर मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए इस नर्व को बोलते हैं नर्व टू मैसेटर। तो नर्व आएगा एंड वेसल्स आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नर्व टू मैसेटर, ये मैसेटर मसल्स है, और इसको जो सप्लाई कर रहा है उसको बोलते हैं नर्व टू मैसेटर, मैसेटर। ठीक है, नर्व टू मैसेटर। तो ये हो गया आपको नर्व, ये मैंडिबुलर नॉच है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ इसको क्रॉस करके एक नर्व आता है जो कि आपको मैसेटर को सप्लाई करता है, उसको बोलते हैं नर्व टू मैसेटर। ठीक, तो हमने आपको चार बॉर्डर पढ़ लिया, एक तो एंटीरियर बॉर्डर हो गया, एक आपको पोस्टीरियर बॉर्डर, एक सुपेरियर बॉर्डर हो गया, एक आपको इंफीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो प्रोसेस बच गया है। ये जो प्रोसेस दिख रहा है दिस प्रोसेस इज नोन एज ए कोरोनॉइड प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या है कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है, तो इसका देखते हैं, ये जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है, तो कॉन्डाइलर प्रोसेस क्या है, ये आपको आर्टिकुलेट करता है, किससे आर्टिकुलेट करेगा, हेड, सॉरी ये आर्टिकुलेट करेगा टेम्पोरल बोन से। तो इसका जो हेड है, तो हेड ऑफ दिस ऑफ द हेड, और हेड किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, टेम्पोरल बोन से। ठीक है, और फॉर्म करता है एक जॉइंट। ठीक है, जो जॉइंट का नाम क्या है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो एक टाइप का एटिपिकल जॉइंट है, कॉन्डाइलर वैरायटी ऑफ साइनेबल जॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आपको यही एक ऐसा जॉइंट है जो आपको मूव करता है किसमें, स्कल में। तो दिस वन इज द हेड, ये हेड है, और हेड क्या है आपको आर्टिकुलेट किससे करेगा आपको, तो हेड आपको आर्टिकुलेट करेगा टेम्पोरल बोन से, एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट फॉर्मेशंस में हेल्प करेगा। और उसके बाद ये जो हेड है, ठीक है, ये हेड आपको नीचे की तरफ जाएगा और एक कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म करेगा। तो ये आपको जो कॉन्डाइल होता है, तो कॉन्डाइल में एक आपको पार्ट हो गया हेड, दिस वन इज द हेड, और ये क्या हो गया नेक। ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज ए नेक। ठीक है, तो नेक में क्या है, आप जब देखोगे तो आपको ये मीडियल एस्पेक्ट है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द नेक। ठीक है, चाहे इनर एस्पेक्ट ऑफ द नेक है। ठीक है, ये कॉन्डाइल है और ये क्या है नेक है। तो नेक में ऊपर की तरफ जब देखोगे तो एक नर्व जाता है। ठीक, और इस नर्व का नाम है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये जो नर्व है, ठीक है, ये इसका नर्व का नाम है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये जो नर्व है, इस नर्व का नाम क्या है, जो आपको ये नेक है, नेक का आपको मिडिल एस्पेक्ट है, और मिडिल एस्पेक्ट से ऊपर की तरफ से एक नर्व जाता है, उस नर्व का नाम है आपको ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अब इसके नीचे से क्या है, एक वेन जाता है, सॉरी ये एक आर्टरी जाता है, और इस आर्टरी का नाम है मैक्सिलरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक, ये जो है ये आपको मैक्सिलरी आर्टरी हो गया, मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, यहां से आपको जो पास होगा, एक आपको नर्व पास होगा और ये आपको मैक्सिलरी आर्टरी हो गया, और ये आपको बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको लैटरल एस्पेक्ट हो गया। अच्छा, लैटरल सरफेस है किसका, आपको कॉन्डाइल का। तो यहाँ पे अटैच होगा एक आपको लिगामेंट, ठीक है, जिसका नाम है लैटरल लिगामेंट ऑफ टीएम जॉइंट, लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसका ये आपको लैटरल एस्पेक्ट हो गया, और लैटरल एस्पेक्ट पे जो आपको अटैच होगा एक लिगामेंट, और वो जो है जो लिगामेंट है उस लिगामेंट का नाम है लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे अटैच होगा। ठीक, अब क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टेरगॉइड फोबिया। ठीक है, टेरगॉइड फोबिया। ठीक, ये जो दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन, नेक में आपको एंटीरियर एस्पेक्ट पे एक डिप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, ये डिप्रेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है ये वाला, ये ठीक है, ये जहाँ पे मैंने चौक लगाया, इसको बोलते हैं टेरगॉइड फोबिया। और यहाँ पे जो एक मसल्स इंसर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, एक मसल इंसर्ट जो कर रहा है, इस मसल्स का नाम है लैटरल टेरगॉइड मसल, लैटरल टेरगॉइड मसल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेरगॉइड फोबिया, जिसमें टेरगॉइड फोबिया, और टेरगॉइड फोबिया में आपको कौन सा मसल अटैच हो रहा है, तो वो जो मसल्स अटैच यहाँ पे हो रहा है उस मसल्स का नाम क्या है, आपको लैटरल टेरगॉइड मसल। ठीक, तो हमने अभी पढ़ा है कि जैसे ये आपको रैमस हो गया, तो रैमस में क्या है, दो सरफेस है, एक लैटरल सरफेस है, एक मीडियल सरफेस है। इस पे क्या क्या फीचर्स पाया जाता है वो पढ़ लिया है। चार बॉर्डर होते हैं, एक आपको एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और एक आपको सुपेरियर बॉर्डर, इसमें भी हमने पढ़ लिया है। दो प्रोसेस होते हैं, ये आपको कॉन्डाइल हो गया, ठीक है, तो कॉन्डाइल में ये वाला हेड हो गया, और ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट दिख रहा है, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, इसको नेक बोल रहा है। ये जो नेक है इसका ये मीडियल सरफेस हो गया। ठीक है, तो मीडियल सरफेस चाहे मीडियल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, इसके अपर पार्ट से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जाता है, और जो लोअर पार्ट से आपको जाएगा कौन सा, आर्टरी, दैट इज दी मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक, आपको ये जो लैटरल एस्पेक्ट है, चाहे लैटरल सरफेस है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर अटैच होगा, उसको बोलते हैं लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक, इसके बाद एंटीरियर एस्पेक्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक फोबिया दिखेगा, यहाँ पे एक फोबिया दिख रहा है, दिस इज नोन एज ए टेरगॉइड फोबिया, और यहाँ पे अटैच होगा एक मसल्स, उसका नाम है लैटरल टेरगॉइड मसल, जो कि क्या है, एक मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, और ये आपको पोस्टीरियर सरफेस हो गया। ठीक, तो ये सारे हमने स्ट्रक्चर इसके बारे में, हेड के बारे में मतलब कॉन्डाइल के बारे में पढ़ा। तो ये हेड हो गया, ये नेक हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ पे लाई कर रहा था, नेक में, और हेड किससे आर्टिकुलेट कर रहा था, आपको टेम्पोरल बोन से, और फॉर्म कर रहा था टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब लास्ट जो प्रोसेस हमारा बच गया, ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए कोरोनॉइड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस है। ये एक ट्रायंगुलर शेप का प्रोजेक्शन है, ये आपको बेस हो गया, या एपेक्स हो गया, ये एंटीरियर मार्जिन, ये पोस्टीरियर मार्जिन है, और यहाँ पे एपेक्स पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ये एपेक्स हो गया, और उसके बाद एंटीरियर मार्जिन, मीडियल मार्जिन। ठीक है, इन सब पे अटैच होता है एक मसल, चाहे इंसर्शन होता है एक मसल्स का, जो मसल्स का नाम क्या है, आपको टेम्पोरालिस। ठीक है, उस मसल्स का नाम है टेम्पोरालिस। तो ये सारे फीचर्स हम मैंडिबल में पढ़ते हैं। ठीक, तो मैं एक बार फिर से एक रिवाइज करवा देता हूँ। तो मैंडिबल में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक बॉडी होता है, एक रैमस होता है। बॉडी में आपको दो सरफेस होता है, एक आपको एक्सटर्नल सरफेस, एक आपको इंटरनल सरफेस। दो बॉर्डर होते हैं, अपर बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस में जो हमने फीचर पढ़ा है, ये आपको सिम्फाइसिस मेंटाई हो गया, मेंटल, ये आपको प्रोट्यूबरेंस हो गया, ये आपको मेंटल ट्यूबरकल हो गया। ठीक है, ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए मेंटल फोरामेन। ठीक, इसके बाद ये जो दिख रहा है, दिस इज नॉन एज ए ऑब्लिक लाइन। ठीक है, इसके बाद ये जो दिख रहा है, ये सारे फीचर्स हमने
एक्सटर्नल सरफेस से पढ़ा था। इंटरनल सरफेस पे जब देखोगे तो यहाँ पे एक आपको ये लाइन जा रहा है, दिस इज नॉन एज ए माइलोहाइड लाइन, ठीक है, माइलोहाइड लाइन है। तो माइलोहाइड लाइन पे आपको अटैच होगा माइलोहाइड मसल्स, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक एरिया है, एक नीचे एरिया है। जो ऊपर वाला फोसा है दिस इज नॉन एज ए सबलिंगुअल फोसा, जो नीचे वाला फोसा है और एरिया है इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर फोसा। और यहाँ पे सब मैंडिबुलर फोसा में लाई करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऊपर वाले में सबलिंगुअल फोसा में सबलिंगुअल ग्लैंड लाई करता है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द जिनाइल ट्यूबरकल है। ये आपको जिनाइल दो पार्ट्स में होता है, एक सुपेरियर एक इन्फीरियर, ठीक है। सुपेरियर पे जीनियो ग्लॉसस, इन्फीरियर पे आपको जीनियो हायोइड, ठीक है। उसके बाद ये अपर बॉर्डर हो गया। अपर बॉर्डर में आप देखोगे इसकी इट इज ऑल्सो नोन एज एल्वोलर प्रोसेस, यहाँ पे सॉकेट्स होता है फॉर द रूट ऑफ टीथ। ये आपको लोअर बॉर्डर हो गया, ये आपको ग्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं डाइगेस्ट्रिक फोसा, यहाँ पे लाई करता है, चाहे ऑरिजिन होता है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स। ये आपको बेस हो गया, चाहे इन्फेरियर सरफेस हो गया, ठीक है, जो बेस ऑफ मैंडिबल फॉर्म करता है, यहाँ पे अटैच होता है प्लेटिस्मा मसल, ठीक है, उसका इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फेशिया। तो ये सारे बॉडी के बारे में था। नेक्स्ट इज द रैमस। रैमस में जब देखोगे तो इसमें आपको क्या है, एक सुपीरियर बॉर्डर है, एक इन्फीरियर बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, दो सरफेस, एक लैटरल सरफेस, एक आपको मीडियल सरफेस, दो सरफेस हो गया और दो प्रोसेस होता है। ये आपको क्या हो गया, ये आपको कोरोनाइड प्रोसेस हो गया, ये कॉन्डाइलर प्रोसेस हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जब आपको लैटरल सरफेस पे एक मसल अटैच होता है, जैसे मैसेटर मसल, जो कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन से। आपको मीडियल सरफेस में देखो तो एक फोरामेन दिखेगा, दिस इज नोन एज ए मैंडिबुलर फोरामेन। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये आपको माइलोइड ग्रूव हो गया, ठीक है, जिससे माइलोइड नर्व एंड वेसल्स पास होगा। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक मसल इंसर्ट होगा, इंसर्शन ऑफ द मीडियल टेरिगॉइड मसल्स यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक। इसके बाद ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है, ये कोरोनाइड प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे एक मसल्स अटैच होता है जिसका नाम है क्या है आपको टेम्पोरालिस मसल, ठीक है। इसके बाद आपको जो इन्फीरियर बॉर्डर है आपको बेस ऑफ मैंडिबल फॉर्म करता है, अटैचमेंट्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये आपको पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये सुपीरियर बॉर्डर है, उसी नॉन एज मैंडिबुलर नॉच। और यहाँ से एक नर्व आता है जिसे नॉन एज ए नर्व टू मैसेटर। ये आपको हेड हो गया, हेड के सॉरी ये आपको कॉन्डाइल हो गया। कॉन्डाइल में क्या ये हेड है, ये नेक है, तो हेड आर्टिकुलेट कर टेम्पोरल बोन्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। ये आपको नेक हो गया, नेक का आपको लैटरल सरफेस से यहाँ पे अटैच होता है एक लिगामेंट, उसको बोलते हैं लैटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। एंटीरियरली एक आपको फोविया होता है, उसको बोलते हैं टेरिगॉइड फोविया। ये वाला टेरिगॉइड फोविया है जिसपे आपको अटैच होता है एक मसल्स, उसका नाम है लैटरल टेरिगॉइड मसल। उसके बाद मीडियल एस्पेक्ट है, मीडियल सरफेस भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको अपर पार्ट पे एक आपको नर्व रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। लोअर पार्ट पे एक आर्टरी रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो मैंडिबल्स में आपको जानने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।